बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ नहायत मज़ेदार और लजीज़ देगी बादामी कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इंतहाई शानदार टेस्ट बनकर तैयार होगा। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कौरमा आपने घर पे बनाया है। तो आप इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी तैयारी के लिए हम एक पाउडर बना के रख लेंगे, जिसके लिए मैंने 4 बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4 से 6 छोटी इलायचियाँ, एक छोटा टुकड़ा जायफल का, आधा बादियान का फूल और आधा जायफल का टुकड़ा लिया है। छोटी और बड़ी इलायची के जो छिलके थे वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिए और दाने निकाल के ये तमाम अज्जा ग्राइंड करके पाउडर बना लिया। इसको हम बिल्कुल आखिर में यूज़ करेंगे, तो पाउडर बना के हम ये चीज़ें साइड पे रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक पतीली में 1 कप तेल डाला है। साथ ही 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे और उनको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट करके वो इस तेल में शामिल कर दिया है। कौरमे में तेल का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा होता है, लेकिन आप कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको 3/4 कप यानी पौने कप के भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पौने कप तेल को। अब हमें इस प्याज को अच्छा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। प्याज का कलर जितना अच्छा गोल्डन होगा उतना ही हमारा जो कौरमे का कलर है वो अच्छा आएगा। तो ध्यान रहे, बहुत एहतियात के साथ इसको मुस्तकिल चमचा चलाते हुए हमने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगी हम इस प्याज को निकाल कर साइड पर रख लेंगे। मैंने इस प्याज को निकाल के जो है वो ठंडा किया था और फिर हाथों की मदद से इसको क्रश कर दिया था। इस प्याज को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कौरमा जो है वो दानेदार नहीं बनेगा। अब यहाँ हमें चंद एक खड़े मसाले इसी ऑयल में शामिल करने हैं, जिसमें 15 से 20 काली मिर्च, 5 से 6 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और आधा जो है वो बादियान का टुकड़ा शामिल है। आधा बादियान हमने मसाले में पीसा है और जो आधा इसका हिस्सा था वो मैंने इस स्टेज पर शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को बस हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और यहाँ मेरे पास 750 ग्राम यानी 3 पाव जो है वो गोश्त है, बकरे का हड्डी वाला गोश्त है, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब हमें इसको इतना फ्राई करना है कि जो गोश्त का कलर है वो चेंज हो जाए और जो हमने लहसुन अदरक इसमें शामिल किया है उसका पानी भी ड्राई हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम हीट रखते हुए हमें इन तमाम अज्जा को अच्छे से भून लेना है। ये स्टेप करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका नमक और 1 खाने का चम्मच ही भर के मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है। ये चावल खाने वाला चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे। इन तमाम अज्जा के साथ अच्छे से एक दफ़ा मज़ीद इसको मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड तक लो टू मीडियम हीट रखनी है हमें, ताकि ये जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं ये जले ना। आप देख सकते हैं कि सारा जो मसाला था वो अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल अलग से हमें नज़र आ रहा है। अब चूल्हा मैंने हल्का कर दिया और यहाँ मैंने 1 कप दही लिया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट कर मैंने इस गोश्त में शामिल कर दिया है। चूल्हा इस स्टेज पर मैंने हल्का रखा है ताकि दही जो है वो इस सालन में जाते ही फटे ना। अब दही डालने के बाद जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू होंगे, मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच बादाम का पाउडर शामिल किया है। नॉर्मल जो बादाम होते हैं वो बादाम लिए थे और उनको अच्छे से ग्राइंड करके उसका पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैंने उसको भिगोया नहीं था, उसके छिलके नहीं उतारे थे। इसी तरह से ड्राई जो बादाम होते हैं छिलकों समेत वो लिए थे और उसको ग्राइंड करके इस सालन में शामिल कर दिया है। अब मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया है। दही के पानी में ही गोश्त गल जाएगा, लेकिन अगर आपको लगे कि गोश्त देर में गलने वाला है और टाइम लगेगा तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी शामिल कर सकते हैं, वरना मैंने ये गोश्त अच्छी क्वालिटी का लिया है तो ये दही के पानी में ही गल गया था। तकरीबन 40 मिनट लगे थे इसको गलने में। अब आप देख सकते हैं दही का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया, गोश्त भी गल गया। तो यहाँ जो हमने प्याज निकाल के हाथ से क्रश करके रखी थी वो प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। अच्छे से लो हीट रखते हुए हम जो है वो प्याज को मिक्स कर लेंगे इस गोश्त में। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो बेहद लजीज़ कौरमा बनकर तैयार होगा। तो आप ये सारे स्टेप इसी तरीके से फ़ॉलो कीजिएगा जिस तरह से हमने इस रेसिपी में बताया है। प्याज अच्छे से मिक्स हो गए थे और ऑयल बिल्कुल अलग हो गया था, तो यहाँ मैंने 1 कप दूध इसमें शामिल कर दिया है। देगी कौरमे में अमूमन दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप आधा पानी और आधा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आधा कप दूध का और आधा कप पानी आप इसमें ग्रेवी के लिए डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध का इस्तेमाल किया था ग्रेवी के लिए। अब इसमें एक जोश आने देंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट होंगे तो हमने जो मसाला पीस के रखा था हम इसमें वो शामिल कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में मैंने वो मसाला डाला है जिसमें जायफल, जवतरी, बादियान और बड़ी और छोटी इलायची का पाउडर था। ये वही मसाला है, वो मसाला हमने इसमें शामिल कर दिया है।
साथ ही साथ ये मेरे पास कुछ कटी हुई बारीक अदरक है, तकरीबन एक टुकड़ा लिया था अच्छा बड़े साइज़ का, इसमें अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, वो इसमें शामिल कर दी है। ये मेरे पास बादाम थे, 8 से 10 बादाम थे, इनको मैंने भिगो के छिलका उतार के इसमें शामिल कर दिया। और ये मेरे पास केवड़ा वाटर है, तो 1/4 टीस्पून 1/4 चम्मच केवड़ा वाटर मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास एसेंस है केवड़े का तो फिर 1 कतरा एसेंस का काफ़ी है इस कौरमे के लिए। अब इसे ढककर 1 से 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रख देंगे और फिर हमारा ये कौरमा मज़ेदार सा बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आएगी इस कौरमे से, बिल्कुल देगी कौरमा लगेगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ख़मीरी रोटी के साथ, शीर माल के साथ या जो लाल रोटी होती है उसके साथ ये कौरमा इंतहाई मज़े का लगता है। बहुत ही मज़ेदार दानेदार कौरमा बनकर तैयार हुआ है, ग्रेवी के साथ है। आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।